नमस्ते। जो सबसे सैटिस्फाइंग चीज़ है ना जीवन में, है आपको उसका आइडिया क्या होगी वो? सोच के देखो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। और डे टू डे लाइफ में देखना, ना कि 1 तारीख को या 31 तारीख को जिस दिन आपको सैलरी मिलती है, नहीं। वो नहीं, वो चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं देती है आपको। जो डेली डोज है सेटिस्फेक्शन की, जो हर आदमी लेता है, वो है क्रिटिसिज्म, आलोचना। उस जैसा मज़ा किसी चीज़ में नहीं है लाइफ में। लोगों को जज करने में, उनको क्रिटिसाइज करने में जो मज़ा आता है आप लोगों को, मुझे भी। उस चीज़ का नशा, उस चीज़ का मज़ा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 लाख रुपए दूंगा और 1 महीने आपने किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना है, पहली बात तो इम्पॉसिबल है वो चीज़। नाउ दिस डिसीज इज आउट ऑफ योर हैंड्स। द मोमेंट यू सी समथिंग, you judge it, you criticize it. ट्राई करके देख लेना एक दिन, एक ही दिन काट के दिखा दो मुझे जिसमें तुम किसी को जज ना करो, किसी को क्रिटिसाइज ना करो। जो क्रिटिसिज्म है, जो जजमेंट है, वो तब गिरा पाओगे जब तुम होश में जी रहे होगे, बहुत गहरे होश में। अभी तो तुम जी ही बेहोशी में रहे हो, विचारों में, अपनी दुनिया में, बहुत गहरे अंधेरे में जी रहे हो। तो इम्पॉसिबल है ही ऑलरेडी कि तुम क्रिटिसाइज ना करो, आलोचक ना बनो, आलोचना ना करो। एक रील तुम देखते हो, सोशल मीडिया तुम खोलते हो, कुछ देखते ही तुम्हारे रिएक्शन देखना, रिएक्शन देना ही मेरे ख्याल से अपने आप में आलोचना बन जाती है, जो तुम रिएक्शन देते हो। वो आदमी जो रिस्पॉन्स देता है, ही कैन स्टॉप द हैबिट ऑफ criticism or judgment. The person who is able to give response instead of reaction. आप पूरा दिन रील में बैठ के सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। जो आपके साथ आप जैसे धारणा रखते हैं, वो आपके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जो अगेंस्ट हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। जजमेंट, क्रिटिसिज्म, ये सारा दिन चलता है और इसी में ही आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप देखना एक बार, जब आप करते हो ये सब, क्रिटिसाइज कर रहे होते हो लोगों को, कैसे आपकी छाती फूल जाती है ईगो में।
दो तरीके होते हैं लाइफ में अच्छा फील करने में। आइदर यू अचीव समथिंग और you can pull the one who has achieved something down. And the way we live, जब हम उठे 11 बजे रहे हैं, 10 बजे रहे हैं, रात को 2 बजे सो के, 3 बजे सो के, तो अचीवमेंट अपनी लाइफ में। जब तुम सुबह के साथ नहीं उठ सकते, जब धरती जाग रही है तब तुम नहीं जाग सकते। और जो अचीवमेंट है मेरी नज़रों में वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल अचीवमेंट है। इंटरनल अचीवमेंट मतलब है जीत अपने अहंकार के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर, अपने लिमिटेशंस के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर जो आपके पोटेंशियल को निखरने नहीं देती, वो है एक्चुअल अचीवमेंट। आप कोडिंग में अच्छे हो किसी एआई कंपनी में और रात को बैठ के हाँ एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, वो अचीवमेंट नहीं है, वो तो स्किल है आपकी जिसने हेल्प कर दिया आपको एक अच्छे इनकम पाने में, एक अच्छे रोल पे पहुंचने में। अचीवमेंट वो नहीं, अचीवमेंट वो है जब आप अपने इनर डेमंस को पराजित कर पाओ। क्रिटिसिज्म का मजा अलग ही। बट हर चीज़ बुरी भी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती, तो क्रिटिसिज्म भी अच्छा हो सकता है अगर वो निकल रहा है तुम्हारे प्यार के अंदर से, तुम्हारे मन में जो प्यार है उससे, कंपैशन है उससे, दूसरे को एलिवेट करने के लिए है रादर देन अपने आप को बेटर फील कराने के लिए है, तब क्रिटिसिज्म अच्छा है, हेल्दी है। अगर आपके क्रिटिसिज्म से कोई निखर रहा है तब है वो अच्छा। जब आपके मन में प्यार है किसी के लिए, किसी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और तब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तब है वो ठीक। बट आप क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने अहंकार को फुलाने के लिए, टू शो दैट आई एम द राइट वन, टू फील आई एम द ग्रेट वन, to feel I am better than you, then that criticism is nothing but a silly game that children play. Even self criticism is not good. खुद को क्रिटिसाइज करना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। खुद को क्रिटिसाइज करोगे गिल्ट से भरोगे, खुद से ही फाइट करोगे बेफालतू की, और क्रिटिसाइज करोगे भी किसको? पास्ट को, जो बीत चुका उसको क्रिटिसाइज करोगे, उसका निचोड़ उससे एनालिसिस करके खुद को देखोगे अभी में, सेल्फ को क्रिटिसाइज करोगे, गिल्ट से भर जाओगे। फिर पास्ट को लेके अब में गिल्ट में जीने से कोई फायदा नहीं। पास्ट होता है उससे सीख के अब में जीना, और ऐसे जीना कि फ्यूचर सुंदर बन सके। पास्ट
सिर्फ इसीलिए होता है। मेमोरीज का काम ही इतना होता है, हिस्ट्री का काम ही इतना है कि हम उससे वो चीज़ उठा सकें जो प्रेजेंट में मुझे जीने में हेल्प करे, अच्छे से मैं जी पाऊँ और ऐसा जीऊँ कि मेरा फ्यूचर आने वाला, ना कि सिर्फ मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों के बच्चों का खूबसूरत बन सके। पास्ट क्रिटिसिज्म के लिए नहीं होता, लर्निंग के लिए होता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म का जो एंटीडोट होता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस जो होती है वो हमेशा होती है इस पल में। सेल्फ की अवेयरनेस, खुद इस पल में आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। और ये पल स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज डायनेमिक एज वेल, इट इज़ अ continuous process. As time is a continuity, so is self awareness. तो आप हमेशा डायनेमिक रहोगे, आप कहीं पे भी रुक के अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट वेस्ट योर एनर्जी on futile things because you are concerned only and only with yourself. आलोचना शब्द संस्कृत का है। लोचन होते हैं नैन, आंखें। आलोचना होता है देखना, गहरे में देखना। हम गहरे से परसीव ही नहीं करते चीज़ों को। आप तो किसी को देखते हो, उसके रंग रूप को देखते ही बस क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, आलोचना शुरू हो जाती है, जजमेंट शुरू हो जाती है। एक्चुअल में आलोचना होता है देखना, गहरे में ऑब्जर्व करना। अभी तो दुनिया के कपड़े, एक्सटीरियर से ही आप इम्प्रेस या फिर हेटफुल हो जाते, डीप में ऑब्जर्व कैसे करोगे। कैसे परसीव कर पाओगे रियलिटी को। नेगेटिव शब्द अब बनाइए, स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं था। जब संस्कृत में ये बना था शब्द तब नहीं था ये नेगेटिव। टाइम के साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ अब जाके आलोचना करना सीधा ही वो उसकी आलोचना। क्रिटिसिज्म, criticism is something different. It is not the translation of आलोचना as such. आलोचना तो लोचन, आंखों से देखना होता है, गहन परसेप्शन, गहरा परसेप्शन। पर हमारा परसेप्शन तो नील है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया हम अंधे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार है जो, वो है मेरी ईगो, जिसके थ्रू मैं संसार को देख रहा हूँ। जब मैं ईगो के थ्रू संसार को देखूंगा, एक छलनी के थ्रू, एक खिड़की के थ्रू, क्या मैं पूरे आसमान को देख पाऊंगा? क्या मैं किसी भी चीज़ को पूरे गहराई से देख पाऊंगा अगर मैं अपनी छोटी सी ईगो को लेके जीवन को देखने चलूँ तो? अगर मेरी आँख में मिट्टी का एक छोटा सा भी कण चला जाए, एक छोटा सा भी कण, मैं पूरे का पूरा एवरेस्ट मिस कर दूंगा देखना। पूरा एवरेस्ट मेरी आंखों से हट जाएगा, एक छोटा सा मिट्टी का कण अगर मेरी आंख में पड़ जाए तो अगर मेरी छोटी सी ईगो है, हाउ कैन इट परसीव डीपली?
Why do we want to be critics? To feel better, to feel we are superior, to feel we are righteous, to feel we know better, to boost our image in our own eyes. क्रिटिसिज्म है ईगो का खाना, और ईगो को खाना चाहिए हर समय। पेट को तो फिर भी 3 बार ही चाहिए। ईगो क्योंकि एक मास्क है, वो मास्क जो आपको हर समय पहनना पड़ता है। वो मास्क, वो शायद मास्क आप अपने बाथरूम में भी नहीं उतारते कपड़े उतारते हुए। उस मास्क को कॉन्टिन्यूसली पहन के रखने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसको फूड चाहिए। वो आता है क्रिटिसिज्म से। और एक क्रिटिसिज्म है कंपैशन से निकलता हुआ। जैसे एक गुस्सा होता है, तूने मुझे क्या कह दिया, तेरा सर खोल दूंगा, एक ये गुस्सा है। तूने मेरी गाड़ी से गाड़ी कैसे भिड़ा दी, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी कैसे लगा दी, एक ये गुस्सा है। और एक गुस्सा एक टीचर का है अपने स्टूडेंट के प्रति, कि तू 4 किलोमीटर की जगह 5 भाग सकता है, तू 3 क्यों भाग रहा है, तेरे में पोटेंशियल है, तू क्यों नहीं निकाल के ला रहा है। एक वो गुस्सा भी है। अब आप देख लो कौन सा ठीक है, और आप देख लो दोनों के पीछे रीज़न क्या है। और अब आप अपना निरीक्षण करना शुरू करो। सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं, सेल्फ अवेयरनेस को जनरेट करो। देखो हर पल आपकी मूवमेंट कैसी है, आपकी फिजिकल मूवमेंट कैसी है, मेंटल मूवमेंट कैसी है, इमोशनल मूवमेंट कैसी है, आपका सोशल कंडक्ट कैसा है, आपका पर्सनल कंडक्ट कैसा है। ये आएगा हर पल अवेयरनेस के थ्रू। अवेयरनेस आएगी ध्यान के थ्रू। ध्यान आता है जब आप खुद के प्रति प्रेम में पड़ो, तब आप अपने आप को निखारने की तरफ बढ़ोगे, और निखारने के लिए फिर ध्यान चाहिए। आई होप आप सबका मंगल हो।